औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बी बिहुब्बिल इल्म अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आज की इस रिवीजन की क्लास में खुशामदीद और मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ अर्सा पहले हमने कुरान सीखने का ये सिलसिला शुरू किया। उस हवाले से हम ये पहला जो हमारा एक व्हाट शुड आई कॉल इट, यानी फर्स्ट ब्रेक है, आधा सबक हम कर चुके और अब हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं और फिर आप इसके क्विज में बैठेंगे और ब्रदर हई और हमारी बहन सिस्टर गुलाम रुकैया, दे वर डूइंग एन एफर्ट विद यू टू मेक इट अ बेटर रिवीजन फॉर यू कि आप अच्छा परफॉर्म करें और मिड क्विज में अच्छे नंबर लें। तो ये जो सेशन है अभी हमारा, इसमें एक क्विक ओरिएंटेशन अबाउट कि आपके मिड क्विज में क्या होगा, सवालात की नेचर क्या होगी, दूसरी 2-3 बातें टेक्निकल इश्यूज के हवाले से, और फिर आपके जो भी सवालात होंगे, कोई ऐसी चीजें जो तैयारी के दरमियान आप आई हैं या भी आपने देखी हैं और आप उनके हवाले से बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं क्विज के हवाले से कि क्या होगी, तो जो भी इस तरह के सवालात होंगे यू कैन आस्क देम। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जी आपके क्विज में जो सवालात होंगे उनकी नेचर क्या होगी। तो हम आपको 8 तरह के सवालात जो है इस मिड क्विज में आएंगे, 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और होमवर्क में तकरीबन आपने वो किए हैं, होमवर्क जो आपने किए हैं पीछे, आप होमवर्क करते रहते हैं तो उसमें आपने वो सवालात किए हैं। एक तो आपको जनरल सवालात पूछे जाते हैं जो मिक्स कंटेंट के हवाले से भी हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सुबहान रब्बी यल आला या सुबहान रब्बी यल अजीम में कौन सी 4 बातों का जिक्र है ना। तो आप, ये एक जनरल सवाल है टेक्स्ट के हवाले से या जो हम पढ़ रहे हैं उसके हवाले से, कंटेंट रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसी तरह अरबिक टू अरबिक क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन आपने किए हैं कि आपने पढ़ा कि जी आहाज मिन्हु या इस तरह के जो भी आपके सवालात होंगे तो आप किस तरह उसका जवाब देंगे अरबी के अंदर ही। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपने सही ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट करना होगा। उर्दू टू अरबिक आ सकता है, उर्दू टू अरबिक अल्लाह की राह में, तो आप क्या कहेंगे, फी सबीलिल्लाह, ये आ सकता है। अरबिक टू उर्दू आ सकता है, आपको अरबी दी हो, कुरान की किसी आयत का टुकड़ा दिया हो तो आपने उसका नीचे तर्जमा करना हो, तो ये भी आ सकता है आपको। अल्फाज के टुकड़े करने, जो अभी कुछ देर पहले ब्रदर है ये आपसे करवा भी रहे थे, तो अल्फाज के कितने टुकड़े बनते हैं और कैसे कैसे, नीचे सैंपल दिए होंगे ABCD, जो उनमें से राइट होगा आप उसको सिलेक्ट करके बता देंगे कि ये अल्फाज के टुकड़े ठीक हैं। अच्छा, जनरली आपसे पूछा जा सकता है, आपको सवाल आ सकता है कि ये नीचे जो है इनमें ये इसम है, ये कोई फेल है, हरफ है, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस, इस तरह के आ सकते हैं। फिर मादे के हरूफ के हवाले से, मादे के हरूफ आपको पता है ना, रूट लेटर्स जो हम जैसे कहते हैं हम फ़अला, फ़ा आइन लाम, ये उसके मादे के हरूफ हैं। अब इसके हवाले से आपसे इसके डिफरेंट सीगे हैं, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। तो ये टेबल्स के आपको सवाल आ सकते हैं, इनका तर्जुमा पूछा जा सकता है आपसे कि भाई यानी फालता है तो इसका क्या मतलब है, या तर्जुमा लिखा हो और आपको पूछा जाए कि ये उसने किया तो आप क्या कहेंगे, मैंने किया तो इसकी अरबी, तो वो एक सवाल आपको इस तरह से आ सकता है मादे के हरूफ या रूट लेटर्स के हवाले से। और एक सवाल जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है और जिस पर हम हमेशा कोशिश करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज भी होते हैं और ज़्यादा नंबर भी वहीं पर जो है ना आपके रह जाते हैं। तो वो सवाल थोड़ा सा टेक्निकल यूं होता है कि उसमें आपने ऑड वन आउट बताना होता है, ऑड वन आउट, ठीक है। यानी आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए गए, अब उनमें से जो ऑड वन था ना वो आउट करना था। लेट से अगर मैं आपके सामने, मैं इसको इस तरह करता हूं कि मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखता हूं
आप मुझे बताएंगे कि उसमें से ऑड वन आउट आउट आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपके सामने कहा फतहता, फतहतू, फातिह, फतहता, फतहतू, फ़अला और नार, ठीक है? तो अब जरा मुझे बताएं कि इसमें से आपको कौन सा जो है वो ऑड वन लग रहा है। ठीक है, माशाल्लाह सिस्टर हुमैरा बता रही हैं, बिल्कुल ठीक है। चलें, गुड हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब ये तो आसान था ना, मैंने आपके सामने जरा बड़ा सिंपल सा रखा है। अच्छा ये बताएं, आपने इसमें क्राइटेरिया क्या लगाया, किस क्राइटेरिया पे चेक किया इसको, कैसे चेक किया आपने? हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर फायजा नदीम बिल्कुल परफेक्ट, वो कह रही है बाकी सब फेल हैं, ये इसमें, तो ये आपने क्राइटेरिया लगाया। इसका मतलब हुआ कि जब ऑड वन आउट वाले सवाल आए तो सबसे पहले आप ये क्राइटेरिया चेक करें, इसम फेल हर के इनमें से तो नहीं है कोई। मसलन अगर मैं आपके सामने कहूं, अगर मैं अभी आपके सामने कहूं सामिया फी इन्ना ला, तो बताएं आप क्या करेंगे, इनमें से किसको ऑड वन आउट करेंगे? हाँ, सिस्टर आमना तारिक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, सिस्टर यामीना सिस्टर बिल्कुल ठीक है, सिस्टर हुमैरा, सिस्टर जवेरिया। सामिया को क्यों अलग करेंगे, वजह बताइए, अलग क्यों करेंगे? बाकी सब क्या है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। सामिया जो है ना ये फेल है, बाकी सब हर्फ हैं, लिहाजा हमने कहा नहीं जी ये इनमें से ऑड वन आउट है। परफेक्ट। अच्छा, अब अगर आपके सामने मैं रखूं, अगर आपके सामने हो दरबता, दरबतू, दरबू और फतहतू, अब बताइए। दरबता, दरबतू, दरबा, फतहतू। हाँ, सिस्टर फायजा, मिसेस फायजा नुमान कह रही हैं फतहतू, और देखा ना, आप फंस गए आप सारे, अब सारे आप फंस गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑड वन आउट, अच्छा इसम, क्योंकि असल में इसम फेल हरफ वाला क्राइटेरिया पे तो आपको समझ नहीं आ रहा ना, जरा गौर से गौर से सुने। मैंने कहा अगर मैं आपके सामने रखूं दरबता, दरबतू, दरबू और फतहतू, तो अब क्या करेंगे आप? जी, अभी भी सही जवाब में नहीं आया, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अभी एक आया जी सही जवाब, एक जवाब सही है किसी का, मैं अभी बोलना नहीं चाहता, मैं पहले देखना चाहता हूँ। हाँ, और जिनका सही है वो बार बार लिख रहे हैं कि नहीं मेरा माने। जी, अच्छा, चलें, यहाँ पे जो मोहम्मद दाऊद है ना वो हमें वजह बताएं कि दराबू क्यों होगा, वाई दराबू। अच्छा चलें, आप लाइव बताना चाहते हैं, लाइव बता दें, बताइए। सर क्योंकि बाकी जो से तीन थे वो वाहिद थे और दाराबू जो से वो जमा था इसलिए। वंडरफुल, हो गया, जबरदस्त। अब ये सारे जरा तवज्जो कर लें, देखें, फताहता, फताहतू और सॉरी, दरबता, दरबतू और फताहतू, ये तीनों जो थे ना ये वाहिद के थे, जबकि दाराबू, ये देखें ये था दाराबू, ये जमा का था। इसका मतलब हुआ कि ऐसा भी होगा ऑड वन आउट में कि इसम फेल हर्फ के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरेगा, लेकिन मसला क्या होगा कि वाहिद जमा का इशू होगा। किसका इशू होगा? वाहिद जमा का इशू होगा, ठीक है? अब अगर मैं आपके सामने बोलूं कि अगर आपके सामने रखा जाए आ, दुनिया और सालेहा और मुस्लिमा और काफिर, तो आप बताएं आप क्या करेंगे आप? हम्म, अब फिर
हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारी सिस्टर फायदा जो है ना वो पहचान गई कि काफिर इसमें मुजक्कर था। तो अब देखें, ना वाहिद जमा वाला क्राइटेरिया, ना इसम फेल हरफ से फर्क, मुजक्कर मुअन्नस से आपने फर्क किया। ठीक है, तो आपने काफिर को उठाकर अलग कर दिया कि ये मुजक्कर है। तो ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी होता है, इसको आपने देख कर सोच समझ कर करना है। लिहाजा ये हो गई ऑड वन आउट भी मैंने आपको समझा दिया। अब इससे बेहतर तो शायद मैं नहीं समझा सकता, बाकी अब आपकी स्किल है कि आप कैसे इसको करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपकी जो क्या उसे कहते हैं, द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्विज ओरिएंटेशन। अब टेक्निकली आपको कौन सी चीजों की एहतियात करनी है? एक तो अपने मोबाइल को पूरा चार्ज करके रखें, लैपटॉप वगैरह चार्ज करके रखें, बैकअप में कोई मोबाइल वगैरह रेडी रखें। होपफुली तो इतना बड़ा इशू नहीं होता कभी इलेक्ट्रिसिटी जाने की सूरत में। इंटरनेट कनेक्टिविटी को जरूर चेक करके रखें कि आपके नेट का कनेक्शन ठीक आ रहा हो। बार बार बताए जाने के बावजूद, मैं मोबाइल अपना जी, ये अभी तक लोग ये गलती, अभी हमारा रिसेंट जो फाइनल क्विज हुआ है, मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे बड़े अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, मिड क्विज भी किया हुआ है, होमवर्क भी किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने वही गलती की और बहुत ज्यादा नंबर इसलिए लूज किए कि हम बार बार, मैं बताता हूँ कि जब आप मोबाइल पर कर रहे हो ना, तो जब आपके पास ऑप्शन आ रहे हो ज्यादा, तो या तो उन्हें स्क्रोल करके आगे भी देखें और या मोबाइल को ऐसे पकड़ें। बाजुकात ऐसे पकड़ने के बावजूद आपको स्क्रोल करना पड़ेगा, आगे भी ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो प्लीज एक इस चीज का ख्याल रखें। दूसरा, आप इसको बड़ा छोटा, मोबाइल के ऊपर आप जो है ना इसको फॉन्ट को बड़ा छोटा करके भी देख सकते हैं। हमारी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेंट है, इतना ज्यादा वो बाद में बहुत ही उदास हुई और मुझे कहने लगी कि जी मेरे 2 नंबर जो है ना, मैंने उसको बड़ा छोटा नहीं किया और जबर जेर के फर्क से मैंने गलत वाला जो है सिलेक्ट कर दिया। तो प्लीज आराम से, तवज्जो से, शौक मतलब तवज्जो से आप उसको करें। बहुत वक्त होगा आपके पास, इसलिए तो आपके पास तकरीबन 70 नंबर का, 70 मार्क्स का आपका मिड क्विज आएगा, जिसके लिए आप तकरीबन इसको अमूमी हालात में आप 50 मिनट में कर सकते हैं और हम आपको इसके 70 मिनट दे देंगे। और अगर आपको ज्यादा कोई परेशानी हो तो मैक्सिमम इसका टाइम जो है वो आपको 90 मिनट तक मिल जाएगा। तो बराए मेहरबानी आपने कोशिश करनी है इसी वक्त के अंदर इसको करें। ठीक है जी, बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड होंगे आपके क्वेश्चंस। मैं भी आपके सवालात लेता हूँ, मुझे बात पूरी कर लेने दें। एक दफा फिर बता दूं, 70 मार्क्स का आपका, 70 पॉइंट्स का एक्चुअली आपका मिड क्विज होगा, जो तकरीबन 1 घंटे में, मैक्सिमम टाइम 50 मिनट्स में कर सकते हैं। आमतौर पे अगर आपके टेक्निकल इश्यूज वो भी देख लिए जाए, आपकी स्पीड भी, बाज़ लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल होता है, तो आप 70 मिनट्स में कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 90 मिनट्स दे रहे हैं। तो अच्छा, इस दरमियान ये याद रखें प्लीज, ये आपका क्विज है, आप कोई बुक नहीं खोल सकते। आप कोई, जज़ाकल्लाह सिस्टर गुलाम ने कही, ये मुझे याद करवाया इन्होंने, कि क्लोज बुक टेस्ट है, आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते, पूछ नहीं सकते। होमवर्क में तो आप ये सब कर सकते हैं ना, यहाँ ये याद रखें, हम आपको नहीं देख रहे, अल्लाह आपको देख रहा है। आपकी सेल्फ असेसमेंट है, वैसे भी सॉरी, आपकी सेल्फ असेसमेंट है, इसलिए इसको पूरे आप खुद से करें, बिल्कुल अपने ऊपर इन्हिसार करें। जितने भी नंबर आए आपको पता चलेगा कि अच्छा, मैं इसको ये मेरे नंबर है, ये मेरी मेहनत है, ये मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इतना मुझे पता चल गया हुआ है। और इंशाल्लाह कुछ ऐसा डिजाइन हुआ हुआ है, जैसे आपके होमवर्क भी होते हैं, कि आपको और हेल्प मिलेगी, सीखने में पता चलेगा चीजों को। और आखिरी बात, हम कल कुछ चीजें दोहराएंगे भी ये सारी। आखिरी बात ये है कि जब आप क्विज दे लें, आप उसको सबमिट, अच्छा सबसे ऊपर टॉप पर आपने सबसे पहले नाम नहीं लिखना अपना जी, बिल्कुल आखिर में जब आपको पूरा, ना नाम लिखना है, ना आपने फादर नेम में, ना व्हाट्सएप नंबर में कुछ डालना है, वहां कुछ नहीं डालने आप। पहले आप सारा क्विज करें, क्विज को करने के बाद आप आखिर में जाकर उसका वो सबमिट जब करेंगे तो आपको कहेगा आप नाम लिखें, उस वक्त नाम लिखिएगा। और प्लीज अपना पूरा नाम लिखिए, नाम फर्स्ट नेम नहीं लिखें,
तमाम होमवर्क्स में जो नाम आप लिखते आ रहे हैं, पूरा पूरा नाम, वही पूरा नाम आपने क्विज के अंदर लिखना है ताकि हमें रिजल्ट बनाने में आसानी हो। एक दफा फिर बता दूं कि आखिर में जब आप सबमिट करें उस वक्त आप अपना राइट योर फुल नेम एंड राइट एट दैट टाइम। और अच्छा, अब आपने जब सबमिट किया तो वो कहेगा शो स्कोर, जैसे आप होमवर्क में देखते हैं, उसी वक्त आप क्लिक करें, अपना पूरा पूरा स्कोर देख लें व्यू स्कोर में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आपके जितने मार्क्स आए हैं उसको प्लीज अपने पास रिकॉर्ड में भी रख लें, या तो उसकी उसी वक्त स्क्रीनशॉट ले लें और या आप लिख लें अपने पास, तो अपने पास मार्क्स भी ले लें। आप में से जो अब आप चाहें वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। हमें खुशी होती है जानकर के आपने बड़े अच्छे अच्छे नंबर लिए हैं। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप अपने सवालात पूछने शुरू कीजिए। जी जी, MF आपको अनम्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएगा जो हमारा एक तो होमवर्क लिंक्स थे जो हमने करके भेजने थे, और एक हमारी वर्कबुक है, तो अभी मिड क्विज में हमारी वर्कबुक भी सबमिट होगी जहां तक हमने कर लिया। नहीं जी, वैसे कुछ लोग सबमिट करवा रहे हैं और मुझे खुशी हुई है देखकर, क्योंकि अगर आप देखें अगर आप वर्कबुक साथ कर रहे हैं तो आपका मिड क्विज अच्छा होगा, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। लेकिन सबमिशन अभी उसकी शर्त नहीं है, वो आप इंशाल्लाह जब पूरी कर लेंगे वर्कबुक तो आखिर में सबमिट करवाइएगा, अभी करवाने की जरूरत नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये अस्मा खान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी। एक्चुअली मेरा NIC जो था पहले अस्मा खान के नाम पे था, अब मेरे वो अस्मा अरशद चेंज हो गया है, तो मैं अपना नाम इस पे चेंज कर लूं अभी या उसी नहीं सिस्टर, अभी तो इस दरमियान में तो प्लीज एक ही नाम रखें, फिर होगा ये कि वो ऑटोमेटिकली दूसरा एक रिजल्ट आपका सेपरेट बन जाएगा। तो यहाँ आप क्विज में जो है ना, जब आपने सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा ना, उस वक्त बता दीजिएगा, जिस नाम से आप कहेंगे उस नाम से इशू हो जाएगा। ठीक, जज़ाकल्लाह सर। जी महर, सिस्टर महर। जी मेरा हो गया। जी यानी अदर ब्रदर एंड सिस्टर। जी सिस्टर आयशा। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला हज़रत पे रहमत नाजिल करें, बरकत नाजिल करें, तो मतलब ये तो चीज़ उनसे ही आ रही है, तो फिर उन्हें दुआओं की क्यों ज़रूरत है? अच्छा, हाँ, नहीं उन्हें दुआओं की क्यों जरूरत है, उसमें आपने ये भी पढ़ा है, साथ देखें, आपने ये कहा कि उन्हें तो दुआओं की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला तो उन्हें इनाम देंगे देंगे, हमें फायदा होगा उनके लिए दुआ करने का। ठीक है जी ठीक है। जी। जी सैयद शफीक फरान के। शारिक फरीद है मेरा ख्याल है ये शायद। ब्रदर आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी ब्रदर शकील अहमद। जी माशाल्लाह काफी देर से वेट कर रहे हैं, 6:40 के क्लास में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह ब्रदर। खैरियत से ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ ये पूछनी थी कि वी आर क्वाइट यूज्ड टू द होमवर्क के जो क्विज़ेस थे ना, उससे तो माशाल्लाह काफी यूज्ड टू हो गए, तो पैटर्न जो है मोर और लेस आप क्या कहेंगे कि ऐसा ही होगा या थोड़ा चेंज होगा? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, कोई इसीलिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट वही पैटर्न है। वहां आपको एक एक दो दो पॉइंट्स के उस तरह सवाल आते थे, यहाँ चूंकि एक पूरा क्विज है, ये 70 पॉइंट्स का है, तो इसलिए आपकी तसल्ली के लिए थोड़ी ज्यादा तफसील से बताया गया कि ये पैटर्न है, सो यू नीड नॉट वरी, वही चीज होगी। अच्छा, ये मैंने इससे पहले भी एक सवाल लास्ट टाइम किया था, इसके कुछ सेक्शंस तो नहीं होंगे ना, जैसे ग्रामर का अलग सेक्शन आपने रख दिया या मिक्स होगा? नहीं, सेक्शन वैसे हैं, क्वेश्चन जैसे मेजर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके सब क्वेश्चन है, 2 है तो उसके सब क्वेश्चन है, वो हैं, बट दे आर ऑल मिक्स। ऑफ कोर्स इस तरह से डिवीजन नहीं है कि ये ग्रामर में से है और ये उसमें से है, इट्स ओवरऑल अ मिक्स्ड क्विज। उसमें जाहिर है आपका जो सेकंड पार्ट है, टेबल्स में से क्वेश्चन है, बोलचाल के क्वेश्चन हैं, अरबिक बोलचाल के हैं, और ये सारी टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था।
अच्छा, नो नेगेटिव मार्किंग ना? जी, नो नेगेटिव मार्किंग, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू। जी सिस्टर मिस्टर नजीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बेटा मुझे तो सही पूछो ना तो मुझे तो ये यूज नहीं करना आता ये इसको। मैं तो बस ये आपका ये खोल लेती हूँ, बस मुझे तो इतना ही आता है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो वो भी नहीं सबमिट करना आया। जैसे मैं बहुत कोशिश की तो मैं बार बार बच्चों को तो कहती रहती हूँ कि भाई ये मुझे बता दो, तो कोई थोड़ा सा मुझे आया है। तो मुझे तो ये यूज करना ही नहीं आता, तो मैं कैसे करूंगी? अच्छा, नहीं सिस्टर, उसमें तो यूज आप के मोबाइल के ऊपर जो लिंक आता है होमवर्क का, अभी तक आपने कोई होमवर्क नहीं किया? नहीं नहीं, मुझे होमवर्क ही नहीं ना करना आता, वो करना ही नहीं आता मुझे। मैंने कोशिश की थी, मुझे करना ही कोई नहीं बात आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होमवर्क आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप है जिसमें हमारे मैसेजेस सब कुछ आता है आपको? जी जी, सब कुछ आता है। अच्छा, तो बस मैंने ये आज खोलना ही मोबाइल सीखा आपने है मैंने ये। एडवांस रखा हुआ है, तो उसमें वो भी बहुत आसान सा ऑप्शन है। आप ऐसा करें, आपके ग्रुप में जो AQT हैं, कोई भी AQT जो हमारी बहन है, उन्हें कॉल जी करें, जी, उनसे राब्ता करें। वो आपको सारा गाइड कर देंगी, ओरिएंटेशन दे देंगी, बता देंगी। ठीक हो गया, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। और नंबर 2 मैंने पूछना था कि वो जो 20 तारीख को क्लास शुरू हो रही थी, तो मुझे था कि मैं उसमें भी साथ लेके तो वो साथ साथ मेरी रिवीजन होती जाती। असल में मैं तो एक वो कर रही हूँ कोशिश कि मुझे जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुझे इसके तर्जुमे का पता चले, क्योंकि मैंने वो तो इससे पहले मैंने 360 जो है वो भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं काफी उससे भी हेल्प मैं लेती रहती हूँ। तो मुझे है कि वो जो आप 20 को कह रहे थे कि क्लास शुरू होनी है जी, उसका मुझे काइंडली बता दें। उसमें मेरी बेटी ने भी लेना है। सिस्टर वो 20 को क्लास शुरू हुई है। ये हमारे ब्रदर अब्दुल है, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये वो क्लास ले रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को उस क्लास का रेफर किया है। यहाँ भी हमने जिक्र किया था, 20 को शुरू हो गई थी और 20-21 को उसके 2 लेसन हुए थे। हर हफ्ते और इतवार को रात 8 से 9 बजे वो क्लास होती है। आप अगले जी जी, हफ्ते और इतवार से उसको अटेंड करना शुरू करें, आपकी बड़ी अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। तो मैं कैसे, मुझे यही तो आता नहीं है ना, कैसे लिंक है, शुरू करूं? आप ये जो लिंक, लिंक आपको आता है ना, जिस लिंक से आज आप अभी क्लास में आई हुई हैं, जी जी, यही सेम वाला लिंक है जिसको आप क्लिक करेंगी टाइम पर, तो वहां क्लास जी, चल रही हो। यानी कि सैटरडे संडे को। जी, सैटरडे संडे 8 to 9। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक बहुत बहुत आपको अज़मतें नाज़िल फरमाए, आप पे रहमतें नाज़िल फरमाए। जितना आप टाइम दे रहे हैं अल्लाह पाक उससे दुगना चुगना आप पे बहुत करम करे मेरा मालिक। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सिस्टर आप उनके इरशाद साहब की वालिदा हैं? नहीं, मैं नुमान की वालदा हूँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, थैंक यू। ये हमारी ये बहन नजमा थी, हम उनको अगर ले लेते, काफी देर से था। और यहाँ जी मैं कर जी, अगर जरा चेक कर लें, ब्रदर शारिक भी उस वक्त शायद नहीं कर पाए थे, इफ ही स्टिल विद अस। जी सिस्टर नजमा आपको अनम्यूट किया हुआ है। सिस्टर नजमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, मुझे भी यही प्रॉब्लम है जो अभी मेरी उस बहन ने कहा है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, न खोलना आता है, न लिखना आता है, न मुझे कुछ करना आता है, और न ही मैंने कोई होमवर्क किया है। और क्योंकि मेरे पास जब मैं खोली नहीं तो न मैंने होमवर्क देखा है और न मैंने कुछ देखा है। मैं तो बिल्कुल सिर्फ आपके पढ़ाए हुए को अपने जहन में रखा है, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरा क्या हो गया कि मैं दोबारा, जैसे ये बहन शुरू कर रही है, मैं रिवीजन के तौर पे ये नई क्लास ज्वाइन कर लूं? माशाल्लाह जी, वो देखें, आप अगर अटेंड भी कर रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसका हिस्सा तो हैं।
वो तो चले एक रिक्वायरमेंट है कि चले कोर्स में आप अपने आप को चेक भी करते रहें, होमवर्क भी करें, क्विजेस भी करें, तो आप बिल्कुल आप दोहराई की उस क्लास में भी शामिल हो जाएं, और अगर यहाँ नहीं होमवर्क कर पाई तो आप वहाँ पे कर लें, और जो ग्रुप में हमारी कोई भी एक्टिविटीज हैं हमारी सिस्टर, उनसे हेल्प ले लें, या शाहजेब जो बच्चा है हमारा टेक्निकल सपोर्ट के लिए, उन्हें कॉल कर लें, किसी को भी कॉल करें, वो आपको सारा गाइड करेंगे कि मोबाइल पर आप किस तरह इस्तेमाल करके ये सारे काम कर सकती हैं। जी इंशाल्लाह फिर जरूर पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यूज कर सकूं। मुझे सिर्फ खोलना आता है और कुछ भी नहीं, कभी कभी तो खुलवाने के लिए भी किसी और की मदद लेनी पड़ती है, वो लड़की है उससे खुलवा लेती हूँ, वरना मुझे चले कुछ माशाल्लाह, नहीं। आपको इसका ज्यादा अजर मिलेगा कि आप इतनी मेहनत करके दूसरों की मदद लेके पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है जी, बहुत जज़ाकल्लाह, मुझे यही बोलना था। जज़ाकल्लाह व अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखें। ब्रदर हाई की क्लास में एक दफ़ा फिर बता दूं आप सबको, हफ्ता और इतवार 8 से 9 बजे के दरमियान होती है, और रिवीजन के लिए वो बेस्ट है। अगर आप कोर्स के साथ साथ अच्छी रिवीजन भी करना चाहते हैं तो उसमें शामिल हो जाएं। ब्रदर शकील कह रहे हैं पुट ओवर इन सेपरेट ग्रुप फॉर एग्जाम विद फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा नहीं ब्रदर शकील, ये हमारे सारे टेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें ओवर एज और अंडर एज वाला कोई मसला ही नहीं है। तो जी सिस्टर हिरा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो मुझे पता नहीं चला आप क्या कह रहे थे, जो आईडी कार्ड का और वो क्विज की रिक्वायरमेंट जो थी ना, सिर्फ आईडी कार्ड से लेके मुझे आगे थोड़ा पता नहीं चला, वो जरा रिपीट कर दें। सिस्टर आईडी कार्ड का तो मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई जिक्र किया है। अब आप या तो इसकी वीडियो देख लीजिएगा, या कल की क्लास में भी हम ये चीजें दोहराएंगे इंशाल्लाह। ये सिस्टर जवेरिया कह रही है इनका कोई क्वेश्चन इग्नोर हो गया है। सिस्टर जवेरिया सॉरी, माजरत, आप बताइए क्या सवाल था आपका, व्हाट वाज योर क्वेश्चन। दरमियान में बाजू का चैट बॉक्स में हम नहीं देख पाते। इसी तरह सिस्टर आयशा कह रही है सर फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं, लोग लेते भी हैं। आप 70/70 ले सकते हैं, कंप्लीट फुल पॉइंट्स। ये सिस्टर ज्वेरिया का अनम्यूट किया हुआ अगर वो पूछना चाह रही। जी बिल्कुल मोनस है, ठीक है, ऐसे ही है। चलें, ठीक है जी। अच्छा, ये किसी ने ब्रदर अब्दुल हई से भी दरख्वास्त की हुई है कि लिंक भिजवा दें। आपको बताया था कि लिंक वही है जो हमारा इसका लिंक है, इस क्लास का सेम लिंक है, आपके पास पहले से ही है, तो आप इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। जी आई होप दैट्स दी सिस्टर जवेरिया कह रही हैं अच्छा हाउ। अब सिस्टर ऐसे है कि आपको वैसे हमने क्या निशानी बताई है उसकी, हमने आपको मोनस की वैसे निशानी बताई ना, गोलता, हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये एक तरीका है, एक तरीका है चेक करने का कि कोई चीज मोनस है या नहीं है, और हम साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे और काफी चीजें सीखते रहेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमने आपको बताया कि ये मोनस है, तो आप उसे मोनस ही कहेंगे, ठीक है, या मुजक्कर है तो उसे मुजक्कर ही कहेंगे। अब जैसे किताब है, उर्दू में तो ये मोनस होती है आपकी किताब, लेकिन अरबी में ये मुजक्कर है। तो इस तरह से हम चीजों को, कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। गोल ता वाला जो है ये एक एक है, ये ज्यादातर इससे चुके होती हैं, तो ये आपको बताया गया कि इससे आप पहचान लिया करें। अब देखिए ना, हमने वैसे तो आपको कहा था वाहिद जमा किस तरह बनती है, लेकिन दरमियान में आपने देखी ना कि कुछ जमा ऐसी बनती हैं जो उस कुलिये से हटकर है ना। तो वो कुलिये आपको बताने का मकसद ये होता है कि ज्यादा तादाद में अल्फाज बनाने आपको आ जाएं। अब इंग्लिश के अंदर एक जनरल रूल है, एस और ES लगा, है ना,
लेकिन जब बहुत से ऐसे हैं जैसे स्टोरी से स्टोरीज बनता है IES, और लाइफ से लाइव्स बनता है VES, तो ये एक्सेप्शन है। तो अरबी में भी ऐसे ही है। ठीक हो गया। आप ब्रदर शकील, हम अभी इसकी तफसीलात में नहीं जाते जो आप अलिफ लम दुआ की बात करें। अच्छा, ठीक हो गया, चलें। सॉरी, आपकी बात शायद पहले हम मिस कर गए थे। एनीवेज, आई होप दिस सफाइसेस योर नीड। कोई और सवाल है तो जी क्विज के हवाले से आप पूछ लीजिए। कल भी इंशाल्लाह आपका दोहराई का सेकंड सेशन इसी तरह चलेगा, और आप कोशिश करें कि वक्त पर उसमें शामिल हों, और रवियन में तैयारी करके आएंगे तो आप खुद से भी सवालात भी पूछें और चीज़ों को जानने की भी कोशिश करें, ताकि वो आपकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है जी, आप क्विज में अच्छे नंबर ले सकें। और बाकी दुनिया के इम्तहानात के लिए आपने बड़ी तैयारियां की हैं, तो ये ज़रा आप कुरान सीखने के लिए, अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए इम्तहान दे रहे हैं, तो इसको भी ज़रा हल्का ना लें। थोड़ी सी तैयारी करें, थोड़ा वक्त दें इसको। घर में बैठ के किताब खोलें, PDF फाइल्स खोलें, पिछले होमवर्क खोलें, वो सब खुले हुए हैं, वो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, क्विज आप ये याद रखिएगा, क्विज बंद कर दिया जाएगा, यानी आपको उसी हाँ, आपको उसी 1.5 आवर के अंदर उसको करना, उसके बाद उसका लिंक बंद हो जाएगा। ब्रदर शकील कह रहे हैं ड्यूरिंग एग्जाम वी आस्क एनी क्वेरी। ब्रदर शकील, ऐसे है कि आप मुझसे सवाल का जवाब मत पूछिएगा ड्यूरिंग एग्जाम। वैसे कोई मसला हो जाए, कोई इशू, कोई टेक्निकल इशू, कोई सवाल के जवाब देने में, तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं और आप उसी वक्त रब्ता कर सकते हैं। जी, सो आई होप दैट्स ऑल। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूज क्वेश्चन, जी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिए, मोस्ट वेलकम, क्लैरिटी के लिए, जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए हो। बस ये होता है कि उस वक्त कंटिन्यूस इंक्वायरीज आ रही होती हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं वॉइस नोट बाजुकात भेज देता हूँ। अगर आप कॉल करेंगे तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पूछें, ताकि मुझे और इंक्वायरीज अगर आ रही हैं तो सबको जवाब दिया जा सके। ठीक है जी। सो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हादिल वाई वल मरज़ि वल खौफ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।